दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड के पिछले भाग में हमने दोहा संख्या 220 तक की चर्चा की थी। हमने देखा कि किस प्रकार मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी की ओर जाते हुए राम ने अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुरी पहुंचने पर जनक ने उनका स्वागत किया और उन्हें विशिष्ट स्थान पर ठहराया। और हमने देखा कि राजा जनक राम लक्ष्मण से बहुत प्रभावित हुए। राम मुनि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर लक्ष्मण के इच्छानुसार नगर देखने जाते हैं और वहां उन्हें देखकर नगरवासी बातें कर रहे हैं। आइए आगे की कथा देखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहूँ सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, ओ सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। एक सखी दूसरी सखी से पूछ रही है कि कहूँ सखी असको तनुधारी, हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो न मोह यह रूप निहारी, जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ और चेतन सबको मोहित करने वाला है। तभी कोई दूसरी सखी कहती है, ओ सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी जो मैंने सुना है उसे सुनो। ए दोऊ दशरथ के ढोटा, बाल मराल के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। वह सखी कहती है कि ए दोऊ दशरथ के ढोटा, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल मरालनी केकल जोटा, ये बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। मुनि कौशिक मख के रखवारे, ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। और जिन रन अजिर निशाचर मारे, और इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कलकंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुलोचन, कौसल्यासुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। सखी आगे कहती है कि श्याम गात कल कंज बिलोचन, कि जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच सुभुज मधुलोचन, जो मारीच और सुभाव के मद को चूर करने वाले हैं, और कौशल्या सुत सो सुखानी, नाम राम धनुषायक पानी, और जो सुख की खान है और हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, तो कौशल्या के पुत्र हैं, उनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे, करसर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। और सखी कहती है कि गौर किशोर बेसुकर काछे, कि जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हुए हैं, और करसर चाप राम के पाछे, और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। वे इनके छोटे भाई हैं और उनका नाम लक्ष्मण है। और हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। ये विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। ये दोनों भाई विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके आए देखन चाप मख, यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हर्ष सुनि हर्षी सब नारी, यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कही, जोगु जानकी ही यह बरु अहई, जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परिहरि हटि करई विबाहु। रामचंद्र जी की छवि देखकर देखी राम छवि कौवे कहीं, कोई एक दूसरी सखी कहने लगी क्या, कि जोगु जानकी ही यह वर अहई, यह वर जानकी के योग्य है। तो सखी इन्हीं देख नर नाहु, हे सखी यदि कहीं राजा इन्हें देख लें। कौन राजा? राजा जनक। यदि राजा इन्हें देख लें तो पन परिहरी हटि करई विवाहो, तो वे प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर दे। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने,
सखी परंतु पनुराव न तजई, विधिवश हटी अविवेक कहीं भजई। किसी ने कहा, ओ कह ए भूपति पहचाने। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि समेत सादर सन्माने, और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। सखी परंतु पनुराव न तजई, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। विधि बस हठी अविवेक ही भजई, वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। अपने प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता को वह नहीं छोड़ता। और को कहे जो भल अहै विधाता, तब कहे सुनिए उचित फलदाता। तो जानकी ही मिलही बर एहू, नाहि न आली यहाँ संदेहू। और कोई कहती है कि को कहे जो भल अहै विधाता, यदि विधाता भले हैं और सब कहे सुनिए उचित फलदाता, और यह सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी ही मिलही बर एहू, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। ना ही न आली यहाँ संदेहू, हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत्य कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू के ए आवही एहि नाते। वह कहती है कि जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत्य कृत्य होई सब लोगु। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। सखी हमरे आरती अति ताते, ये सखी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है। कभू के ए आवही यही नाते, कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। ना ही तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संघटु तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। वह सखी कहती है कि ना ही तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यदि यह विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संघटु तब होई जब पुण्य पुराकृति भूरी। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत सारे पुण्य हो। तभी दूसरी सखी ने कहा, बोली अपर कहु सखिनी का, यही ब्याह अति हित सब ही का। ओ कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। बोली अपर, दूसरी सखी ने कहा, कहेउ सखिनी का, ये सखी तुमने बहुत अच्छा कहा। यही ब्याह, इस विवाह से अति हित सभी का, सभी का परम हित है। तभी किसी ने कहा, ओ कह, किसी ने कहा, शंकर चाप कठोरा, शंकर जी का धनुष कठोर है। हे श्यामल मृदुगात किशोरा, ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। तबु असमंजस अहि सयानी, यह सुनी अपर कहें मृदुबानी। सखी इन कहें को अस कहें, बड़ प्रभाव देखत लगु अहि। तबु असमंजस अहि सयानी, ये सयानी सब असमंजस ही है। और यह सुनी अपर कहें मृदुबानी, यह सुनकर अपर अर्थात दूसरी सखी कहें मृदुबानी कोमल वाणी से कहने लगी। सखी इन कहे को अस कहे ही, यह सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं। कैसा? बड़ प्रभाव देखत लघु अहे ही, ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत्य अघभूरी। तो कि रहे बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिय न भोरे। कि परसि जासु पद पंकज धूरी, कि जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर ही तरी अहल्या कृत्य अघभूरी, अहल्या तर गई जिसने बड़ा भारी पाप किया था। तो कि रहे बिनु शिव धनु तोरे, वे क्या शिव जी के धनुष बिना तोड़े रहेंगे? यह प्रतीति परिहरिय न भोरे, इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। यही बिरंची रचि सीय संवारी, तही श्यामल बरु रचेऊ बिचारी। तासु वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहे मृदुबानी। वह कहती है कि जही बिरंची रचि सीय संवारी, कि जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी ही चतुराई से रचा है, तही श्यामल बरु रचेऊ बिचारी, उसी ने विचार करके ये सांवला वर भी रच रखा है। तासु वचन सुनी सब हर्षानी, उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई। और ऐसे ही हो कहे मृदुबानी, और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हर्षई भरसई सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। जाहि जहां जह बंधु दो, तह तह परमानंद। ये हर्षई बरसई सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। कि सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह
हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। ये हर्षहीं हृदय में हर्षित होकर बरसहीं सुमन फूल बरसा रही हैं। कौन? सुमुखी अर्थात सुंदर मुख वाली और सुलोचनी अर्थात सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियों के समूह। जाहि जहां जह बंधु दो तह तह परमानंद। इस प्रकार जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। तुलसी आगे लिखते हैं कि पुर पूरब दिस गेदु भाई जय धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी विमल वेदिका रुचिर संवारी। तुलसी लिखते हैं कि पुर पूरब दिस गेदु भाई, कि दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए। जय धनुमख हित भूमि बनाई, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। अति विस्तार चारु गच ढारी, बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था। और विमल वेदिका रुचिर संवारी, और जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठई महिपाला। तहीं पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। कि चहुदिशि कंचन मंच विशाला, कि चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे। रचे जहां बैठई महिपाला, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। और तहीं पाछे समीप चहु पासा, उनके पीछे समीप ही अपर मंच मंडली विलासा, उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। तुलसी लिखते हैं कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, कि वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। बैठे ही नगर लोग जह जाई, जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए। जह बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावही रचना। जह बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। कि जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य अर्थात जिसे जहां बैठना उचित है वहीं बैठकर वो देखेंगी। पुर बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। तब शिशु एहि मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हरस हुई देखी देखी दो घात। तुलसी लिखते हैं कि सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात, कि सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश में होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर और तन पुलकहीं शरीर से पुलकित हो रहे हैं। और अति हरस हुई है देखी देखी दो घात, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके मन में उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। आगे तुलसी लिखते हैं कि सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। तुलसी लिखते हैं कि सब राम प्रेम बस जाने, कि श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर प्रीति समेत निकेत बखाने, यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। और इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम भी बढ़ गया, जिससे निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, जिससे वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं। और सहित स्नेह जाहि दो भाई, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेश मह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। तुलसी लिखते हैं कि राम देखा वही अनुज ही रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर वचना, कि कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। और लव निमेश मह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। और जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश अर्थात पलक गिरने के चौथाई समय में ही ब्रह्मांडों के समूह रच डालती हैं।
ऐसे राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखा रहे हैं। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला, कौतुक देखि चले गुरु पाही, जाने विलंब त्रास मन माही। तुलसी लिखते हैं कि भगत हेतु सोई दीन दयाला, कि वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण चितवत चकित धनुष मखशाला, धनुष यज्ञशाला को चकित होकर अर्थात आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। कौन श्री राम जी? जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक गिरने के चौथाई समय में ही ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है, वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। और कौतुक देखी चले गुरु पाही, और इस प्रकार सब कौतुक अर्थात विचित्र रचनाओं को देखकर वे गुरु के पास चले। और जानी विलंब त्रास मन माही, और देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, ये विदा बालक बरियाई। तुलसी लिखते हैं कि जासु त्रास डर कहूं डर होई, कि जिनके भय से डर को भी डर लगता है, भजन प्रभाव दिखावत सोई, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखाते हैं। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, ये विदा बालक बरियाई। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को बरियाई अर्थात जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई। तुलसी लिखते हैं कि सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, कि फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आए सुपाई, दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसी प्रवेश मुनि आया सुदीना, तबही संध्या वंदन कीन्हा, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। तुलसी लिखते हैं कि निसी प्रवेश मुनि आये सुदीन्हा, कि रात्रि का प्रवेश होते ही अर्थात संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, और तब सबही संध्या वंदन कीन्हा, तब सबने संध्या वंदन किया। और फिर कहत कथा इतिहास पुरानी, फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते रुचिर रजनी, सुंदर रात्रि जुगजाम सिरानी, दो प्रहर बीत गई। मुनिबर सैन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तुलसी लिखते हैं कि मुनिबर सैन कीन्ही तब जाई, तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया, और लगे चरण चापन दो भाई, और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। वे दोनों भाई उन मुनिवर के चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे उन मुनिवर के चरण दबाने लगे। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा देन्ही, रघुबर जाई सैन तब कीन्ही। तुलसी लिखते हैं कि ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। और बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, मुनि ने बार बार आज्ञा दी, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, ओढ़े धरी पुर पद जल जाता। चापत चरण लखन उर लाए, राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर और सभय सप्रेम परम सचुपाए, भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं, श्री राम के चरणों को दबा रहे हैं। पुनि पुनि प्रभु कहे सोवहु ताता, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। ओढ़ धरी और पद जल जाता, तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे।
उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान। तुलसी लिखते हैं कि उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, कि रात बीतने पर अरुण शिखा अर्थात मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे, और गुरते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान, और जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाये, समय जानी गुर आए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। कि सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाये, कि सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त कर नित्य निबाही मुनि सिर नाये, उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया, और समय जानी गुरु आए सुपाई, और पूजा का समय जानकर और गुरु की आज्ञा पाकर लेन प्रसून चले दो भाई, दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देखे उजाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। कि भूप बाग बर देखे उजाई, कि उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जह बसंत ऋतु रही लो भाई, जहां वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। लागे बिटप मनोहर नाना, मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। बरन बरन बर बेली बिताना, और रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। तुलसी लिखते हैं कि नव पल्लव फल सुमन सुहाए, कि नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त निज संपत्ति सुर रूख लजाए, सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से सुररूख अर्थात कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। और चातक कोकिल कीर चकोरा, पपीहे कोयल तोते और चकोर आदि पक्षी पूजत बिहग नटत कल मोरा, मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनीषोपान विचित्र बनावा, विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। तुलसी लिखते हैं कि मध्य बाग सरु सोह सुहावा, कि बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, और जिसमें मणि सोपान विचित्र बना हुआ, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। और विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। और जल खग कूजत गुंजत भृंगा, और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग उतड़ागु बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख देत। तुलसी लिखते हैं कि बाग उतड़ागु बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत, कि बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। और परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख देत। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौदिस चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तहीं अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तुलसी लिखते हैं कि चौदिस चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, कि चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। तहीं अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। और उसी समय वहां सीता जी आ गई। माता ने उन्हें गिरिजा जी अर्थात पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरन न जाय देखी मनु मोहा। तुलसी लिखते हैं कि संग सखी सब सुभग सयानी, के साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं। गावहीं गीत मनोहर बानी, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। और सर समीप गिरिजा गृह सोहा, और सरोवर के पास में गिरिजा जी का मंदिर, पार्वती जी का मंदिर सुशोभित है। परन न जाय देखी मनमोहा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखिन समेता,
गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। तुलसी लिखते हैं कि मज्जनु करी सर सखिन समेता, कि सखियों सहित सरोवर में स्नान करके और गई मुदित मन गौर निकेता, और सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई और पूजा कीनी अधिक अनुरागा, उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और निज अनुरूप सुभग बरु मांगा और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। आगे तुलसी कहते हैं कि एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। कि एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर गई रही देखन फुलवाई, फुलवारी देखने चली गई थी। और तेहि दो बंधु बिलो के जाई, उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम विवश सीता पही आई, और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। और तुलसी कहते हैं कि तासु दशा देख सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारनु निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन। कि तासु दशा देख सखिन, कि सखियों ने उसकी दशा देखी कि पुलक गात जलु नैन, कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा हुआ है। तो कहु कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन। तो सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। उस सखी ने कहा कि देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनैन नैन बिनु बानी। उसने कहा कि देखन बाग कुंवर दुई आए, कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। वह किशोर सब भांति सुहाए, वे किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। श्याम गौर किमि कहो बखानी, वे सांवले और गोरे रंग के हैं और उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, वाणी बिना नेत्र की है और नयन बिनु वाणी, अर्थात नेत्रों की वाणी नहीं है, इसलिए मैं कैसे उनका सौंदर्य बखान करके कह सकती हूँ। क्योंकि वाणी जो बोल सकती है वह बिना आंखों की है, और आंखें जिन्होंने देखा है उनके वाणी नहीं है, इसलिए उनका सौंदर्य मैं बखान नहीं कर सकती। सुनि हर्षी सब सखी सयानी, चिय हिय अति उत्कंठा जानी, एक कहे नृपसुत तैयाली, सुनि जे मुनि संग आए काली। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनि हर्षी सब सखी सयानी, चिय हिय अति उत्कंठा जानी। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। और तब एक सखी कहने लगी, एक कहे नृपसुत आली, कि हे सखी ये वही राजकुमार हैं, सुने जे मुनि संग आए काली, जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। और जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीन स्वबस नगर नर नारी, वर्णत छवि जह तह सब लोगु, अवश्य देखिए देखन जोगु। वह कहती है कि जिन निज रूप मोहिनी डारी, कि जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर कीन स्वबस नगर नर नारी, नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। और वर्णत छवि जह तह सब लोगु, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, और इसलिए अवश्य देखिए देखने जोगु, और अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। कासु वचन अतिशय ही सुहाने, तरस लागी लोचना कुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। तुलसी लिखते हैं कि तासु वचन अतिशय ही सुहाने, कि उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे, और दरस लागी लोचन अकुलाने, और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। और चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। और प्रीति पुरातन लखई न कोई, और पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। तुम ऋषि नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीति, चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। तुलसी लिखते हैं कि सुमिर सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, कि नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। और चकित बिलोकत सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत, और चकित होकर सीता जी सब और इस तरह देख रही है, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी,
मानहु मदन दुंदुबि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। तुलसी लिखते हैं कि कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कि कंकन अर्थात हाथों के कड़े, किंकिनी अर्थात करधनी और नूपुर अर्थात पायजेब के शब्द सुनकर कहत लखन सन राम हृदय गुनी। रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो मदन दुंदुबि दीनी, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। मनसा विश्व विजय कह दीन्ही, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिर चितये ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। तुलसी लिखते हैं यस कहीं फिर चितये ही ओरा, ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। भय बिलोचन चारु अचंचल, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। मनो सकुचि निमि तजे दिगंचल, मानो निमि जो जनक जी के पूर्वज हैं और जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की और दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं समझा, इस भाव से मानो निमि ने सकुचा कर पलकें छोड़ दी। मनो सकुचि निमि तजे दिगंचल, अर्थात पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखि सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरंची विश्व कह प्रगति दिखाई। तुलसी लिखते हैं कि देखि सीय शोभा सुख पावा, कि सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। और हृदय सराहत वचन न आवा, और हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरंची विश्व कह प्रगट दिखाई। तुलसी कहते हैं कि वह शोभा ही ऐसी अनुपम है, मानो बिरंची अर्थात ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके और विरंची विश्व कह प्रकट दिखाई, और संसार को प्रकट करके दिखा दिया है। आगे तुलसी कहते हैं कि सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, और सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरों विदेह कुमारी। तुलसी लिखते हैं कि सुंदरता कहूं सुंदर करई, वह अर्थात सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। ऐसा लगता है छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक उस सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा रहा है, अर्थात पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। और सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पढ़तरों विदेह कुमारी। और तुलसी लिखते हैं कि सब उपमा कवि रहे जुठारी, कि सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। और कहीं पढ़तरों विदेह कुमारी, मैं जनक नंदिनी सीता जी को किससे उपमा दूं। सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। तुलसी लिखते हैं इस प्रकार सिय शोभा ही बरनि प्रभु, कि इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और आपनी दशा विचारी, और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले सुचि मन अनुज सन, पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से वचन समय अनुहारी, समयानुकूल वचन बोले। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बालकांड की शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।